सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शैतान मुसलमानों को नमाज से क्यों रोकता है, यानी कि शैतान नमाज से क्यों डरता है। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शैतान मुसलमानों को नमाज से दूर क्यों रखना चाहता है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको नमाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म नाजिल किया तो शैतान ने एक जोरदार और एक दर्दनाक चीख मारी। यानी कि अल्लाह के इस हुक्म को सुनकर शैतान बेहिसाब चिल्लाने लगा। शैतान की दर्दनाक चीख की आवाज को सुनकर सारा शैतानी लश्कर उसके पास जमा हो गया। तो फिर शैतान ने परेशानी के आलम में उनसे नमाज के फर्ज होने के बारे में उनसे जिक्र किया और कहने लगा कि जहां तक तुमसे हो सके तुम मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोको और नमाज के वक्त में लोगों को किसी ऐसे काम धंधे में मशगूल रखो कि जिससे उसे नमाज पढ़ने की फुर्सत ही ना मिल सके। यह सुनकर सारे शैतान कहने लगे, अगर हमसे ऐसा ना हो सके तो फिर हम क्या करें? अगर हम मुसलमानों को नमाज पढ़ने से ना रोक सके तो हम क्या करें? तो यह सुनकर फिर उस शैतान ने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सको तो फिर तुम ऐसा करना कि जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए तो तुम में से 4 शैतान उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाना, और फिर दाएं जानिब खड़ा होने वाला शैतान कहे कि जरा अपने दाएं जानिब देख। इसी तरह से बाएं जानिब खड़ा होने वाला शैतान कहे कि अपने बाएं जानिब देख। इसी तरह से ऊपर की तरफ खड़ा होने वाला यूं कहे कि जरा ऊपर की तरफ देख, यानी कि आसमान की तरफ देख, और नीचे की तरफ खड़ा होने वाला उसे नीचे दिखाने को उकसाई। मतलब कि आप उसकी नमाज में खलल पैदा करना और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने का वसवसा उसके दिलों में डालना। और याद रखना, अगर इतनी कोशिश के बावजूद भी वो बराबर नमाज पढ़ने में मशगूल रहा तो फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला उस मुसलमान को बख्श देगा, और हम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने के सबब में बख्श दे और वो जन्नत में चला जाए। क्योंकि अल्लाह ने जिस तरह से हमें मरदूद किया है और हमें जहन्नमी बना दिया है, उसी तरह से हर शैतान ये चाहता है कि सारे मुसलमान भी जहन्नमी हो जाएं, सारे मुसलमान भी जहन्नम में चले जाएं। तो प्यारे दोस्तों, यही वजह है कि शैतान मुसलमानों को नमाज पढ़ने से बेइंतहा रोकता है, क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी दुश्मन नमाज ही है। दोस्तों, याद रखें, जिस तरह से नमाज का हुक्म सुनकर शैतान जोर से चिल्ला उठा था, ठीक उसी तरह आज भी वो नमाज का नाम और अहकाम सुनकर चिल्ला उठता है और नमाज के बारे में बताने वालों को भी बुरा भला समझता है। और दोस्तों, एक बात और, आपको मालूम है कि अजान नमाज की तरफ बुलाती है, इसलिए अजान भी शैतान के लिए बुरी मौत की तरह है। इसलिए जब भी अजान की आवाज़ आती है तो शैतान इधर उधर भागने लग जाता है। हदीस शरीफ में आता है कि अजान की आवाज़ सुनकर शैतान दूर भागने लग जाता है, क्योंकि शैतान सजदा ना करने की वजह से मरदूद हुआ था। इसलिए वो चाहता है कि और भी लोग नमाज से गाफिल रहकर सजदा ना कर पाएं और शैतान के साथी बन जाएं। इसलिए दोस्तों, इस बात को याद रखें कि जो भी कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो समझ लो कि वो शैतान का साथी है, यानी कि शैतान का भाई है। इसी मकसद के लिए शैतान चाहता है कि मुसलमान दुनियावी धंधों में उलझे रहें और नमाज पढ़ने के लिए ना जा पाएं। मगर मुसलमानों को चाहिए कि वो अजान की आवाज़ सुनकर फौरन नमाज के लिए दौड़ पड़े और शैतान को झिड़क कर रख दे, क्योंकि हर मुसलमान के दाएं बाएं ऊपर और नीचे यानी कि हर तरफ शैतान खड़े होते हैं, जो मुसलमानों को वसवसों में मुब्तला करके उसे नमाज पढ़ने से रोकना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान उसके वसवसों की परवाह ना करते हुए नमाज में मशगूल रहता है, यानी कि नमाज पढ़ता है और शैतान का बेड़ा गर्क कर देता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो हर हाल में नमाज पढ़े और शैतान को अपने इर्द गिर्द घूमने का मौका भी ना दे। अब दोस्तों, आपका दिल करेगा कि आप इस वीडियो को दिल से लाइक करें और आगे अपने दोस्तों में शेयर भी करें, मगर शैतान आपको बहकाएगा कि छोड़ो, ऐसा करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। मगर आप शैतान के बहकावे में बिल्कुल भी मत आना, आप इसको एक लाइक करके आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना।